एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। गाइस ये जो वीडियो है ये कल सुबह का वीडियो है ना। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, तो पहले तो आटा गूंथ के मैंने रख लिया था क्योंकि क्या बोलते हैं, नाश्ता अभी मेरे को बनाना ही है ना। टिफ़िन वगैरह भी बनाना ही है, तो मैंने क्या, और आज मैंने बनाया हुआ है सेमी जो मैंने तोड़े थे गाइस सामने, और वो क्या बोलते हैं बगल वाले घर से तोड़े हैं मैंने सेमी। आधा किलो लगभग सेमी निकला था, बीज नहीं आया था लेकिन फिर भी मैंने तोड़ लिया था। तो आधा किलो समथिंग निकला हुआ था, तो उसी को मैंने मटर और बैगन के साथ में अभी बनाया हुआ है। तो आज की मेरी सब्ज़ी वही रहेगी। आटा गूँथ लिया है, बस रोटी सब्जी टिफ़िन वगैरह वही है मेरा डेली का रूटीन है ना। और सैटरडे संडे को ही कुछ अलग बनता है हमारे यहाँ, अदरवाइज़ जो है बीच बीच में कभी अगर बच्चे जिद कर दे तो कुछ अलग सा उनके लिए बना देती हूँ। अदरवाइज़ कभी बीच में पोहा बन गया, तो पोहा बहुत वैसे भी बहुत कम बनता है हमारे यहाँ, सब्जी रोटी ही ज़्यादा खाते हैं हम लोग। तो फटाफट से क्या किया मैंने, बर्तन तो पहले जमा दिया, जितने भी बर्तन मेरे से हो सका जमा दिया मैंने, जितना भी मतलब वो हुआ। उसके बाद में फिर यहाँ पे किचन में भी जितना भी सामान फैला हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह गाइस किचन बहुत ज़्यादा मैसी होता है। तो मेरा सबसे पहला जो मकसद होता है वो होता है किचन को साफ़ करना, और दूसरा मेरा मकसद होता है बेडरूम को क्लीन करना। ठीक है, ये दोनों काम अगर मेरे से हो गया तो क्या हो जाता है कि आधी जो हेडेक होती है ना वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं सब सामान को हटा करके बढ़िया से क्लीन कर लूँगी। प्लेटफॉर्म को, टाइल्स को ऊपर भी, जैसे हम कुछ बनाते वगैरह है तो छींटे वगैरह हो जाती है सब्जी की, मसालों की, तो साथ साथ में टाइल्स को जो है साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसमें चिकनाहट बैठ जाती है, तो फिर बाद में अगर हम क्लीन करने बैठे तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए रोज़ ही रोज़ सुबह शाम जब भी आप प्लेटफॉर्म क्लीन करें तो आप साथ साथ में पीछे टाइल्स को भी क्लीन करें। तो देखिए इसके साथ साथ में मेरा दूध आ गया था, तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था अपने लिए 1 कप दूध, क्योंकि सॉरी 1 कप चाय, क्योंकि चाय जो है मेरा फेवरेट है। भला थोड़ा ही पीती हूँ बट पीती ज़रूर हूँ। मुझे पता है कि नुकसान होता है, बट शुरू से आदत है गाइस चाय पीने का, तो फिर चाय पिए बिना रहा नहीं जाता है, तलब सी लग जाती है। तो सुबह शाम थोड़ा बहुत आधा कप में चाय पी लेती हूँ। यहाँ पे चाय की उसको फ्लेम को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। उसके बाद चाय पी लिया था, चाय बन गया था, और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। और बेडरूम का भी हालात आप लोग देख सकते हो किस तरह कदर फैला हुआ है। और वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है, क्योंकि वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबी है और तो आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे रखा है। ठीक है, क्योंकि सामान जमाते हुए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, और डिनर का भी इसमें मैंने ऐड किया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है। इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड में कर दिया है। तो यहाँ पे मैं छांट रही थी कि कौन सा मेरे को धोना है, कौन सा रखना है। तो बाकी के स्वेटर्स वगैरह निकले हुए थे, तो उनको मेरे को धोना है, तो उनको वॉशिंग मशीन तरफ रख दूँगी। आज नहीं चलाऊँगी मैं मशीन चलाऊँगी कल, तो मतलब कि सैटरडे को चलाने वाली हूँ मशीन। तो अभी फ़िलहाल कपड़े ही मैंने जो है रख दिए हैं, और यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह है बाबू के, उन सबको भी मैं समेट करके रख दूँगी, जितने भी सामान है, और मच्छरदानी है, कंबल है, इन सारी चीज़ों को समेटना है मुझे अभी। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद में मेरा यही काम होता है गाइस, यही डेली का रूटीन होता है। और यहाँ पे कुछ नए कपड़े भी निकले हुए थे, तो इनको भी मैंने क्या किया, अंदर रख दिया तुरंत का तुरंत, है ना। अदरवाइज़ रेक में रखती तो फिर क्या हो जाता, वो मेरा यहाँ कपड़ा बहुत ज़्यादा है, कंजेस्टेड जगह हो जाती है, तो फिर जो है कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए मैंने जो है तुरंत ही अलमारी के अंदर रख दिया। उसके बाद में फिर मच्छरदानी को हटाया, समेटा, उसके बाद फिर उसको रेक में रख दिया। उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह सही करूँगी, कंबल वगैरह सही करूँगी। तो गाइस अभी मैंने नहा लिया है, जस्ट अभी नहाया है, बाल धोए हैं, बहुत दिन से बाल नहीं धोया था, तो बाल वगैरह धोए हैं। परखी भी आ गई अभी स्कूल से। और उसके बाद गाइस अभी मैं ना दलिया चढ़ाई हूँ। दोपहर के खाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आया हुआ है, देखिए बना नहीं है, अभी बन रहा है, अभी चढ़ाया है जस्ट। इसको ना टाइम लगेगा, आधा से 1 घंटा लगभग टाइम लगेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे पकेगा ना तभी अच्छा लगता है। तो उसको भी मैं पकाऊंगी। और ये सब्ज़ी मैंने बनाई हुई थी जो ख़त्म हो गई है। सब्ज़ी है मटर और सेमी की, और बैगन की सब्ज़ी है, ख़त्म हो गई है, लगभग नाश्ते में ही निकल गया सारा। और बाबू का इंतज़ार है, बाबू जैसे ही आएगा तो हम लोग दलिया खा लेंगे। वैसे तो नहीं बनाते हैं दलिया वगैरह, ये सब नहीं खाते हैं, खाना ही खाते हैं, पर अभी कुछ और बनाने की इच्छा नहीं हो रही है।
क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है और सुबह का सब्जी ऑलरेडी बनाया हुआ था तो मन नहीं कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना नहा वहा लिया था। नहाने के बाद आज मैंने ना बाल धोया था, तो बाबू फिर उसके बाद फिर खाना मांगने लगा, तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट गरम 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 3-4 रोटी उसके लिए बना दूंगी। और हम लोगों के लिए मैंने दलिया बनाया हुआ था, जैसे कि आप लोग को अभी बताया मैंने। पेट सुबह से भारी भारी लग रहा था। नाश्ता वैसे हैवी तो नहीं किया था नाश्ता, पर फिर भी पता नहीं क्यों पेट थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था, इसीलिए मैंने दलिया बना लिया था दोपहर के लिए। और पारखी और मैंने दलिया ही मतलब खा लिया है, मतलब और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो शायद कोई खाएगा नहीं। तो यहाँ पे 3 रोटी मैंने बनाया था और एक बड़ा सा लोई बच गया था, तो उसका मैंने शक्कर वाला पराठा बना दिया है। और ये शक्कर वाला पराठा मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी कभी टिफ़िन में उसके भेजती हूँ तो खाती है। और बाबू राजा बाबू खेल रहा है बाहर, उसके लिए मैंने बना दिया है लंच, रोटी और सब्जी। और हम लोगों ने तो दलिया ही खाया था। बुलाती हूँ खाने के लिए, चलो बाबू खाना खा लो। 3 रोटी और सब्जी बनाया है, ठीक है। और एक पराठा बना दिया है शक्कर वाला। ओके, पहले ये रोटी सब्जी खा लो, ठीक है। डिंग डंग डिंग डंग। अभी वो खाना वाना खाएगा गाइस, उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत बर्तन रखा हुआ है, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। अभी रोटी बनाया है तो किचन ख़राब हो गया है, किचन को भी साफ़ करूँगी। फिर देखिए फटाफट से मैं क्या करूँगी, 5-6 बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं। ये बर्तन नाश्ते की है, दूध वाला दूध उबाला था उसका है, सब्जी जो अभी मैंने खाली किया ना वो कढ़ाई वगैरह है, और चाय वगैरह बनाया था उसके बर्तन हैं, दलिया चढ़ाए थे उसके बर्तन हैं। तो ये सारे बर्तन हैं जो मैं अभी फटाफट से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद में फिर मेरा जो दोपहर का काम वो हो जाए ख़त्म हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेटूंगी। उसके बाद गाइस ये डायरेक्टली शाम का वीडियो है, और यहाँ पे मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। तो गाइस आज मैं डिनर में बहुत ही सिंपल दाल चावल और टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कंफर्ट फूड होता है हम इंडियंस लोगों के लिए। तो गाइस वही मैं आज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज ढेर सारा टमाटर ले लिया है। इन सारे टमाटर को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, मतलब कि एकदम ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी करना है। तो टमाटर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि चटनी मुझे सबके लिए बनाना है, हम सबके लिए। तो और एक तरफ कुकर में मैंने चने की दाल आज चढ़ाई हुई है। चने की दाल में मैंने 2-3 टमाटर डाल दिए, और सारे बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी मिर्ची धनिया नमक ये सारी चीज़ें डाल करके मैंने कुकर चढ़ा दिया है, दाल चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर इसमें 5-6 हरी मिर्च के टुकड़े ले लूँगी, और धनिया छांट लूँगी। धनिया ढेर सारा रखा हुआ था हमारे यहाँ, तो इसको मैं छांट करके ले लूँगी, और यहाँ पे धनिया भी डाल दूँगी। साथ साथ में इसमें मैं करूँगी नमक ऐड, और इन सारे को मैं क्या कर लूँगी, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी गाइस। नमक के अलावा इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा चटनी में कुछ भी जाता नहीं है नमक के अलावा। उसके बाद में फिर मैंने इस सब चीज़ों को एक जार में कन्वर्ट किया। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे ग्राइंड कर लेती हूँ, फाइन पेस्ट बनाऊँगी, और उसके बाद में फिर इसको फ्राई करने की बारी आएगी। देन उसके बाद मैंने किया गैस फ्लेम को ऑन, और यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी छोटी वाली कढ़ाई चटनी बनाने के लिए। और गाइस मेरा जो डिनर है ना वो ऐसे ही सिंपल ही रहता है हमेशा, मतलब कि बहुत ज़्यादा चटक मटक तड़क भड़क नहीं रहता। होता है तो हफ्ते में 1-2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। कल ही परसों ही मैंने मतलब कि फिश करी ही बनाया था। तो फिर आज क्योंकि सब्जी सारी ख़त्म हो गई थी, और मैंने इनको मेथी मंगाया था अभी, क्योंकि कल सुबह का प्लान है मेरा मेथी बनाने का, सॉरी मेथी के पराठे बनाने का प्लान है। तो मैंने इनको मेथी टमाटर वगैरह मंगा लिए हैं। तो और कुछ सब्ज़ी मंगाया नहीं था, तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा
यम्मी लगते हैं। दाल चावल है ना, और चावल दाल को थोड़ा सा फ्राई कर दो और फिर चने की दाल रहे तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो डेली तुअर का दाल ही हम लोग हमेशा खाते हैं, बट कभी कभी चने की दाल भी बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चटनी के फ़ौरन के लिए मैंने ना लहसुन डाल दिए हैं ढेर सारे, और इसमें डाले हैं मैंने मेथी के पत्ते, क्योंकि गाइस मेथी के पत्ते और लहसुन से ही ये चटनी बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला जाता है फ़ौरन में। तो मैं ये वाली चटनी जो है वो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। ये चटनी मैंने अपने मम्मी के हाथ से सीखा था गाइस। मेरी मम्मी बनाती थी, बहुत ही लाजवाब लगती थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। और इस चटनी के साथ आप केवल चावल भी आप खाओगे ना गाइस, यकीन मानो इतना पेट भर आप खाना खाओगे ना, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। चावल और सिर्फ चटनी ही आपके साथ में जाता है। और यहाँ पे गाइस मैंने वीडियो शूट भी किया था, और पता नहीं वीडियो कहाँ चली गई। जब मैंने चटनी को फ्राई किया तो वो बाई मिस्टेक शायद कट गई थी। तो इसके बाद में गाइस देखिए दाल मेरी बनकर के रेडी थी। तो दाल को फ़ौरन के लिए मैं यहाँ पे तैयार कर दूँगी। ऑयल मैंने डाला हुआ है, ऑयल में मैं जीरा तड़का रही हूँ। जीरा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब कि वही आधा चम्मच के करीब। और जीरा जैसे ही तड़क जाए अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने डाल दी इसमें 4 से 5 लंबी कटी हुई हरी मिर्च, ठीक है। जब भी दाल फ्राई करें तो उसमें जो मिर्ची है ना, उसको हमेशा क्या करें, लंबी लंबी काट करके ही डालें। इससे क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और लुक्स भी अच्छा दिखता है। जब मिर्ची वगैरह दाल में दिखता है तो लुक्स भी बहुत अच्छा। उसके बाद फ़ौरन वगैरह भी मैंने डाल दिया है, इसका क्या बोलते हैं अपना, लहसुन और प्याज डाल दिया है गाइस। और जब भी आप दाल फ्राई करें तो दाल में लहसुन और प्याज ज़रूर से डालें, क्योंकि प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ना फ्राई में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। प्याज आप डालें बिल्कुल ही। और भाजी भी बना रहे हैं तो भाजी भी फ़ौरन भी अगर आप लगा रहे हैं दाल भाजी में, तो उसमें भी आप क्या करें, प्याज का फ़ौरन दें। तो देखिए मेरी चटनी जो है वो एक तरफ बन गई है, और ये चटनी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और देखिए यहाँ पे मेरी फ़ौरन जो है एकदम रेडी है, बिल्कुल भी जली नहीं है। इसको बस इतना ही आपको पकाना है। इससे क्या है, इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है गाइस। जो प्याज, मिर्च, लहसुन और जीरा जो इसमें डला हुआ है, ये जो है इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद में फिर इसको क्या करेंगे, अपना डाल दीजिए, मतलब फ्राई कर दीजिए, है ना। तो देखिए मैंने फ़ौरन डाल दिया है, मतलब दाल डाल दिया है, और तुरंत ही क्या किया, ढक्कन लगा दिया है, ताकि जो इसकी जो खुशबू है, उसका जो स्वाद है वो बरकरार रहे और सारी दाल में जो है वो मिक्स हो जाए। ऐसे में क्या है, ढक्कन नहीं हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे कि डालते हैं हम किसी चीज़ को, सब्जी को या भाजी को या दाल को, तो उसमें जो फ़ौरन हमने दिया होता है तो उसका स्वाद जो है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो हमेशा क्या करना है, मतलब कि जैसे ही फ़ौरन आपने तैयार किया, जैसे ही उसमें आप दाल ऐड कर रहे हो तो तुरंत ही आपको ढक्कन बंद कर देना है। इससे ये होता है कि आप उसकी जो खुशबू है वो बाहर नहीं भागती है, और बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाती है आपकी सब्जियों में, आपके दालों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगभग ये दाल भी मेरी बन चुकी है, चटनी भी मेरी बन चुकी है गाइस, पापड़ भी मैंने एक तरफ तल लिया है, सैलेड भी मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को निकाल के दिखाती हूँ कि कैसा मेरा आज का डिनर है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी चावल गाइस, और ये प्लेट मैं लगा रही हूँ अपने बच्चे के लिए, मतलब अपने बाबू के लिए। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने ले लिया है चावल, और एक साइड में मैं यहाँ पे ले लूँगी जो मैंने चटनी बनाया हुआ है, बहुत ही यम्मी सा, और एक तरफ ले लूँगी दाल और सैलेड और पापड़। तो ये जो होता है गाइस, यही हमारा रोज़ का खाना होता है। सिंपल खाना, स्वादिष्ट खाना, और पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ, बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, अनहाइजेनिक नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है। और डिनर में मज़ा ही आ जाता है गाइस इसको खाने से। और देखिए एक तरफ मैंने चटनी, एक तरफ थोड़ा सा पापड़ ले लिया है, और एक तरफ ले लिया है मूली की सैलेड, और ले लिया है प्याज के बिना तो मेरा गाइस डिनर अधूरा है। आई लव प्याज, मतलब कि मुझे सैलेड में प्याज इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं बता नहीं सकती। प्याज के बिना मैं डिनर कभी करती नहीं हूँ, और साथ में पापड़ हो जाए तो फिर मज़ा ही कुछ और है गाइस। तो देखिए यहाँ पे मैं यहीं खड़े खड़े थोड़ा सा मैं खा के आप लोग को बता देती हूँ, बहुत ही सच बता रही हूँ, कमाल की बनी हुई है। और इसके साथ में पापड़, सैलेड और ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये है हमारी रोज़ की डिनर गाइस। अब हम सबके लिए खाना निकाल लेंगे और खाना खा लेंगे। तो बाय बाय एवरीवन, मिलूंगी कल नेक्स्ट ब्लॉग पे।